जय श्री कृष्ण साथियों, आज फिर हम आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग पूर्णतया स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। भाइयों, शास्त्र कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसा शब्द जो हमारे जीवन को दिशा देता है और जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। गुरु एक ऐसा दीपक होता है जो अंधेरे में हमें राह प्रशस्त करता है और गुरु के लिए ही विशेष दिन बनाया गया हमारे शास्त्रों में, वो है गुरु पूर्णिमा। अर्थात गुरु पूर्णिमा वो पावन दिन जब हम अपने जीवन के मार्गदर्शक अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो यह गुरु पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं और शास्त्रों ने माना है कि यही दिन महर्षि वेदव्यास जी, जो कि संपूर्ण शास्त्रों वेद पुराणों के रचयिता हैं, उनका भी जन्मदिन यही है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह शिष्य के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। जिस प्रकार से भाइयों, चंद्रमा अमावस्या के बाद पूर्णिमा को पूर्णता को प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही गुरु के सानिध्य में शिष्य अज्ञानता रूपी अमावस्या से ज्ञान रूपी पूर्णिमा तक पहुंचता है। इसलिए तो शास्त्रों ने हमारे कहा है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। गुरु हमारे जीवन का वो नाविक है, अर्थात नाव चलाने वाला है, जो जीवन की नदी को पार कराता है। और गुरु वो किसान है जो हमारी आत्मा की जमीन में ज्ञान का बीजारोपण करता है। चाहे तो वो राम हो, कृष्ण हो या फिर बुद्ध या कबीर हो, हर महापुरुष ने अपने जीवन में किसी न किसी से दीक्षा जरूर ली, गुरु जरूर बनाया। राम को वशिष्ठ मिले, कृष्ण को सांदीपनी मिले, शिव जी तो आदि गुरु माने ही जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आप गोविंद तक पहुँचे हैं। गुरु ने ही भगवान से आपको मिलाया है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। गुरु का मतलब केवल और केवल गेरुए वस्त्र पहने हुए या आश्रम में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। जो आपके जीवन में प्रकाश भरता है, जो आपकी आत्मा को जागृत करता है, वही सच्चा गुरु है। गुरु वही जो हमारे भीतर के प्रश्नों को शांत करता है, पिपासा को मिटाता है, प्यास को मिटाता है, और जो ये कहता है कि तू ढूंढता है बाहर, अरे भगवान तो तेरे भीतर बैठा हुआ है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसे कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तुष्ठति। गुरु पूर्णिमा पर सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी श्रद्धा और गुरु के प्रति आपका समर्पण। साल भर में आप कभी गुरु जी से मिल पाएं या न मिल पाएं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर अपने गुरु को नमन करने गुरु के द्वार जाएं और उनकी अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होता है। आप चाहें तो गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन के रूप में इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, और यदि अभी तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आत्मचिंतन जरूर करें और शीघ्र अतिशीघ्र एक गुरु ऐसा बनाएं जो आपके जीवन का मार्गदर्शक हो सके, क्योंकि कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। गुरु पूर्णिमा आत्मा के उस प्रकाश को जागृत करने वाला दिन है जो गुरु के माध्यम से हम आपको मिलता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको गुरु की महत्ता समझाता हूँ। एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, फिर लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप महान संत हैं? ज्ञान मार्गीय गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारे भीतर अंधकार था, आज तुम्हारे चेहरे पर शांति है और मन में संतुलन है। क्या यह चमत्कार नहीं है? गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है, वो हमारे भीतर परिवर्तन कर देता है। वो यह बतला देता है अच्छी तरह से कि देखो, परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी मनस्थिति बदल लो, मनस्थिति को बिल्कुल संतुलित रखो। गुरु बाहर की दुनिया आपकी नहीं बदलता है, गुरु आपके अंदर की दुनिया को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। देखने का नज़रिया बदल जाता है, चाहे नज़ारे बदलें अथवा ना बदलें।
तो साथियों, गुरु की विशेष रूप से हमारे आपके जीवन में महत्ता है। इस बात को समझें और अपने जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु जरूर बनाएं। ऐसा गुरु बनाएं जो कि वास्तव में आपका कल्याण चाहता हो, आपको सही पथ प्रदर्शित करे। क्योंकि आजकल ऐसा भी है कि गुरु की महानता को मद्देनजर रखते हुए अनेकानेक ऐसे भी गुरु बन बैठे जो गुरु के लायक भी नहीं हैं, केवल शिष्यों का शोषण करने के लिए चेला बना लेते हैं। ऐसे गुरुओं से भी बचने की आवश्यकता है। तभी मैं कहा करता हूँ कि गुरु की केवल बाह्य वेशभूषा देख करके आप प्रभावित मत हो जाना, गुरु की आंतरिक स्थिति देख करके ही प्रभावित होना। जय श्री राधे, जय गुरुदेव, धन्यवाद।